वेलकम वॉचर, मैं लक्की एंजल और आप देख रहे हैं हाउ टू केम रिवाइवल इन चाइना। पहले आप इस क्लिप को देख लें, फिर इस पर बात करते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कोई इंडिया पाकिस्तान की किसी शादी की नहीं है कि किसी ने खाना खोला और लोग झपट पड़े। चाइना के अंदर जब बेदारी आई तब उनके पास पहली बार खुदा का कलाम बाइबल के रूप में पहुंचा, तो उनका रिएक्शन क्या था देखे जरा। इनका कहना है कि हमें यही चाहिए था। इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम सब उसी खुदा की इबादत करते हैं जो कल, आज और अब तक एक सा रहने वाला खुदा है। वो कभी तब्दील नहीं होता। जिसने उस वक्त चाइना की हालत को बदला वो आज आपकी भी हालत बदलना चाहता है। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ अपने खुदा की पावर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कितने अजीम खुदा की इबादत करते हैं। आप नोट करें, एक आदमी अपने हाथ में चाकू लेके चर्च में पादरी को मारने के लिए आता है। फिर आगे उसके साथ क्या हुआ आप क्लिप में देखें। वो सामने बैठकर मौके की तलाश करता रहा। जब उसको मौका मिला तो उसने उठकर पादरी पर वार करने की सोची, और सबने जब देखा कि उसके हाथ में चाकू है तो सब उसके लिए दुआ करने लगे। फिर आपके सामने है, वो हमला कर ही नहीं पाया। अब ऐसा ही कुछ रिसेंटली अमेरिका के चर्च में हुआ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि चाइना के अंदर रिवाइवल कैसे आया। 2 weeks ago, a group of masked men entered the All Creation Family Church in Ferguson, Missouri during Sunday service. Pastor Marquelo Futrell, a former police officer, noticed the men were carrying guns in their waistbands. But he kept preaching and secretly told his director to lock all the doors and call the police. Then the pastor approached the men. Who sent y'all here? I just saw the church and decided to come. Talk to me. Well, let's praise God for them coming. I said praise God that God sent them in here. Now, the pastor wanted to keep his congregation calm, but at the same time, he wanted the men to know he was on to them. Don't you play with me. I still got a cop anointing and I still know what's going on and I still know what's about to happen. God's about to change the plot of the enemy. Lift your voice and shout unto God for what he's about to do. Now, what happened next is stunning. Will you guys permit me to pray for y'all? Can I pray for y'all? You mind if I pray for you? You mind if I pray for you? Can I pray for you? Twin, can I pray for you? They said I can pray for him. Come on, bro, let's pray for him. Pray under the unction of the Holy Ghost. Bowing their heads in silence, the gunmen sat as the entire congregation sang and, yes, prayed. See, that wasn't so bad, brothers. Thank y'all for letting us pray for you. And we're thankful that for whatever reason the Lord let y'all come here. I just believe that you all will never be the same again. Come on, if you believe they'll never be the same again, clap your hands and give God praise. अब हुआ क्या था कि अमेरिका की चर्च में कुछ गुंडे अपनी कमर में बंदूकें बांधकर वहां पर दाखिल होते हैं। उनका इरादा शायद उनको लूटने का था या फिर सिर्फ फायरिंग करने का। लेकिन हुआ क्या, चर्च का जो पादरी था उसको नज़र आ गया कि उनके पास गन्स हैं। उसने प्रीच करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने अपने साथियों को बताया कि उनके पास गन्स हैं, पुलिस को कॉल करो। तो पादरी ने एक पल के लिए भी उनसे अपनी नज़रें नहीं हटाई। फिर उनके पास जाके पादरी ने कहा, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमारे लिए दुआ करो। तो उनमें से किसी की गन नीचे गिर जाती है, पता नहीं गिर देता है। दैट्स मीन जिस मकसद के लिए वो आए थे वो मकसद उनका अधूरा रह गया। उनका दिल चेंज हो गया, उनका दिल खुदा ने वहाँ पर तब्दील कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। हमारा खुदा सोचों को बदलने वाला खुदा है। आप देखिए, लूसीफर का काम है चोरी करना, कत्ल करना और तबाह करना। ये शुरू से इब्लीस का काम रहा है। लेकिन खुदा के लोगों को देखो, इन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ उनके लिए दुआ की
बल्कि उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। इन लड़कों ने वहाँ पर तौबा करी। इस वाक़े के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा पाक यहोवा कल, आज और अब तक एक सा रहने वाला खुदा है। आप देखिए कैसे वो काम कर रहा है आज भी। लोगों को लग रहा है खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है, इस दुनिया में जीना इतना मुश्किल हो चुका है तो खुदा कहाँ है। वो बिल्कुल आपके पास है। जहाँ पर बैठकर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो वहीं पर आपके पास है, वो आपको देख रहा है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जब इंसान पर मुसीबतें आती हैं उस वक्त खुदा आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है। आज लोग तरह तरह की मुश्किलों में से निकल रहे हैं तो आज आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि खुदा आपके बिल्कुल पास है। हमें ज़रूरत है तो बस यही कि उसको अपने सच्चे दिल से पुकारें। वो टूटे मन वालों को कुछ नहीं जानता। जब इंसान पर मुश्किल आती है तो वह खुदा को सच्चे दिल से पुकारता है। यही वजह है कि खुदा उनकी सुनता भी है। तो आज अगर आप मुश्किल में हैं तो उसे यहोवा शालोम को पुकारें, वो आपको सच्ची शांति देगा। अब ये एक डॉक्यूमेंट्री है। जब चाइना में बेदारी आ रही थी तब लोग अंडरग्राउंड छुप कर हुकूमत से, क्योंकि वहाँ पर बाइबल बैन थी, अगर कोई वहाँ पर बाइबल लेके जाता या किसी के पास बाइबल मिल जाती थी तो उसको हुकूमत की ओर से उसी समय कत्ल करने का हुक्म था। आप ज़रा ये डॉक्यूमेंट्री देखें फिर इस पर बात करते हैं। What you are about to see is some of the rarest footage on the planet. In this church, the people wake up at 4:30 to come together for 2 hours to pray and worship. चाइना का ये चर्च एक गार के अंदर इबादत कर रहा है। गार यानी कि कीचड़ में खड़े होके। अब स्टोरी चाइना की ये है कि बाइबल वहाँ पर किसी के पास नहीं थी जब बाइबल वहाँ पर स्मगल की गई, क्योंकि जब बाइबल वहाँ पर पूरी किसी के पास मिलती थी तो सीधी सज़ा मौत की होती थी। तो लोगों ने क्या किया, एक बाइबल ही उसका एक एक पेज सबको बांट दिया। जब कोई एक पेज पढ़ लेता था तो फिर वह उसको दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता था। ऐसे करते करते इन्होंने बाइबल पढ़ी और इनको ज़रूरत थी कि पूरी बाइबल इनको सीक्वेंस में मिले ताकि ये शुरू से लेके एंड तक पूरी स्टोरी को पढ़ सकें। यही वजह है कि जब पहली बार इन्होंने बाइबल को देखा तो इनकी हालत देखने वाली थी। आपने देखा कैसे ये रो रहे थे बाइबल के लिए, कैसे उसको चूम रहे थे ये, क्योंकि इन्होंने पहली दफा जिंदा खुदा के कलाम को अपने हाथों में पकड़ा था। एक बार चाइना के लोग छुपकर अंडरग्राउंड बंकर में इबादत कर रहे थे तो वहाँ पर चाइना की आर्मी ने छापा मारा और देखा कि यहाँ पर तो इबादत हो रही है। तो उन्होंने उस इबादत को रुकवा कर कहा कि दरवाजा खुला है, जिसको भी भागना है अभी मौका है, भाग जाए, क्योंकि अब हम यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चर्च के लोगों में से जब एक भी शख्स भागने के लिए ना हिला तो जो आर्मी का चीफ था, मेन लीडर, उसने उनके करीब जाके कहा कि भाई मुझे बताओ कि तुम किस खुदा की इबादत करते हो जो तुम्हें मौत से भी डरने लगता। उस समय आर्मी के सभी लोगों ने अपनी गन्स को नीचे किया और पूरी चर्च के साथ मिलकर खुदावंद यहोवा की इबादत करने लगे। तब से चाइना में मसीहत फैलनी शुरू हो गई, चर्च भी बनाए गए, खुलेआम लोगों को खुदा का कलाम भी प्रीच किया गया और बाइबल्स भी दी गई। तो जैसे हमारे खुदा ने नामुमकिन जगह पर, जहाँ पर मुमकिन ही नहीं था कि इतनी आसानी से मसीहत फैल सकती, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद खुदा ने अपने कलाम को फैलाया और वो ही खुदा आज आपको नाम लेके पुकार रहा है। लेकिन सवाल ये है, वो तो आपको पुकार रहा है, क्या आप उस जिंदा यहोवा इज़राइल के करीब जाने के लिए तैयार हैं? खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के नज़दीक आओ तो वह तुम्हारे नज़दीक आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर भी करना। खुदा हाफिज़।